पहले बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर मौसम तबाही बनकर बरस रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश के अलावा दरकते पहाड़ और चटकती चट्टानें लोगों को दहशत में डाल रही हैं। कई जगहों पर भूस्खलन ने रास्तों को बंद कर दिया है। कई जगहों पर पर्यटक जहां तहां फंसे हुए हैं। यूं समझिए कि हिमाचल मौसम की मार से कराह उठा है। लहरें कहर बनकर टूटी हैं। कुदरत का कंठ क्रोध से कांप रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। लहरों का ऐसा प्रहार हुआ है कि मकानों की बुनियादें बह गईं। कागज की तरह बह गए मकान। मनाली से मंडी तक तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। कई सारे लोग बस इस कोशिश में हैं कि जितना नुकसान हो गया उसके चलते क्या घर को बचाया जा सकता है। मसलन सामने इमारत देखिए, लहर ने नीचे का पूरा हिस्सा काट दिया है। यानी एक और करंट अगर अपना वही प्रवाह लेकर के आता है तो संभवतः ये पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी और पानी के साथ बह करके चली जाएगी। इसके आगे जितना दूसरा हिस्सा भी है उसके नीचे पानी ने लगभग इस तरह भूमि कटाव किया है कि वहां देख पाना मुश्किल है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी और भी है। मैं कैमरे को दूसरी तरफ ले जाता हूं। वहां कई सारे मकान हैं जो अपनी जगह से लगभग नीचे की ओर झुक गए हैं। ये पार्वती नदी यानी भुंतर एयरपोर्ट और दूसरे इलाकों के जाने के लिए एक पुल है। पुल के पास नीचे का जो हिस्सा है वो भी बह गया है। लेकिन जैसे ही इस पुल के आगे कैमरा जूम लेंस के जरिए आप नजदीक जाएंगी, ये देखिए, ये है बर्बादी का वो मंजर। भुंतर का इलाका है ये। नदियां यहाँ लोगों के आशियाने बहा ले गई, उनके सपने बहा ले गई। तस्वीरें सिर्फ बर्बादी की गवाही देती हैं। यहाँ आलम क्या है, ये पीछे की तस्वीरें बयां करती हैं। जैसे नासिर खान का ये कैमरा आपको दिखा रहा है, ये दरअसल ये पूरा इलाका जो था कमर्शियल एरिया था और यहाँ पर जो यूनियन थी, यूनियन के लोग बैठा करते थे, उनका दफ्तर है। आप समझिए कि एक पक्का निर्माण कार्य कैसे तबाह हो गया है। और इसके साथ साथ ये बगल में मेला ग्राउंड है। मेला ग्राउंड के आसपास जितना रिहायशी इलाका था, दुकानें थी, सब कुछ बह गई हैं। वो दुकानें आपको एक याद दिला देते हैं। कल एक तस्वीर आई थी, नदी के किनारे घर बह रहे हैं, तमाम रिहायशी दुकानें बह रही थी। वो यही लैंडस्केप है। यहाँ जो कुछ भी था सब बह करके जा रहा था और आज हम इसी जगह पर पहुंचे हैं। अब यहाँ कुछ भी बचा नहीं है। ये पूरा इलाका हरा भरा था, मगर बर्बादी की बाढ़ आई और अब सिर्फ मलबा बचा है। बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर, सब कुछ। अब हालांकि पानी का कुछ हिस्सा उतरा है तो बहाव के साथ अपने साथ वो ले भी गए। देखिए, ये इतने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर जिसको चार आदमी उठा नहीं सकते। ये सब ऐसे मानिए कि जैसे कोई तिनका पानी में बह रहा हो। और जब अपने साथ आया है तो इतनी चोट पहुंचाई है कि 2 महीने पहले बनाया गया यह पूरा निर्माण कार्य ढह गया। जलधारा इतनी तीव्र थी कि अपने साथ बड़े बड़े वाहन बहा ले गई। पानी ब्यास नदी का उतर चुका है, लेकिन इस पानी में तबाही के जो निशान हैं वो पीछे आप देख पा रहे हैं। नदी के दूसरे हिस्से पर ये भारी भरकम दरअसल देखिए पूरी बस या ट्रक लग रही है। पहचानना भी मुश्किल हो चुका है। यानी सैकड़ों टन वजनी जो वाहन थे और वो बड़े बड़े वाहन सैलाब के साथ ऐसे बहते हुए चले गए जैसे कागज के या फिर प्लास्टिक के खिलौने हों। मंडी के इस मशहूर पंचमुखी शिव मंदिर की यह तस्वीरें किसी को भी दहला सकती हैं। शिव के यहाँ 5 मुख हैं, इसीलिए इसको पंचवक्त मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर ने पूरे 48 घंटे तक बाढ़ के तूफानी थपेड़े झेले। बेहिसाब बरसात ने हिमाचल की सूरत बिगाड़ दी है। रिकॉर्ड तोड़ तबाही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल से बंद है। हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 6 मील नामक जगह पर बंद पड़ा है। हालांकि इससे पहले 3 और लैंडस्लाइड्स हुए थे जिनको अब साफ कर दिया गया है, लेकिन चौथा बड़ा मलबा देख सकते हैं। ये 150 मीटर से ज्यादा आकार का है। बड़े बड़े पत्थर तो क्या इनको कहना, चट्टाने कहिए, किस तरह से सड़क पर आ गिरी हैं। और जितना ये मलबा है उसको देखकर लगता है कि कम से कम इस सड़क मार्ग को खोलने के लिए 1 हफ्ते का समय लग सकता है। मंडी, मनाली और सोलन में तबाही ही तबाही दिखती है। लगातार तीसरे दिन भी बारिश का कहर जारी है। पर्यटन स्थलों पर जहां तहां लोग फंसे हुए हैं।
वहाँ पे लाइट नहीं थी, नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, 4 दिन से लाइट जा चुकी है, पानी का कोई प्रबंध नहीं था, वहाँ पे पानी खत्म था, लाइट नहीं आ रही थी, नेटवर्क कनेक्शन कुछ भी नहीं था। जब बारिश हुई थी तब आप लोग कहाँ थे उसमें? वहीं थे, कटराई में थे हम लोग। हमारा सेमिनार था, हम डीएवी बिलासपुर से हैं, तो हम 3 दिन के सेमिनार के लिए यहाँ आए। क्या देखा आप लोगों ने जब ये सब हो रहा था बंद? हमने यहाँ पर लोगों के घर लैंडस्लाइड हो रहा था, हमारे सामने वाली पहाड़ गिरते हुए देखे और लोगों को भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए। बाढ़ ने हिमाचल का बड़ा नुकसान किया है। बताया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग की 4680 परियोजनाएं बर्बाद हो गई, जिसमें करीब 323 करोड़ का नुकसान हुआ है। मौसम ठीक है और नदियों का उफान भी थोड़ा लेवल डाउन हुआ है, तो रिलीफ एंड रेस्टोरेशन वर्क के लिए आज समय मिला है। हम केंद्र पे भी निर्भर कर रहे हैं। वैसे हमने अपनी मशीनरी भी लगाई हुई है कि जितना थ्रू कर सकें उसकी कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से हाहाकार है। अभी बरसात की शुरुआत ही है और शुरुआत में ही ऐसी तबाही हिमाचल को डरा रही है। आशुतोष मिश्रा और मंजीत सहगल, मंडी आज तक।